धागा बनेगा तो कपड़ा बनेगा, तभी लूम चलेगी। मजदूर को रोजगार मिलेगा, सर्कल टूटेगा तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं बचेगा। स्पिनिंग सेक्टर बंदिश का बोझ साइजिंग और पावर लूम सेक्टर पर शदीद होने लगा। सनतकार फैक्ट्रीज चलाने से कतराने लगे। मजदूरों की बड़ी तादाद को रोजगार की फिक्र लग गई है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 70% साइजिंग यूनिट बंद, लागत ज्यादा, कमाई कम रह गई। बचे हुए यूनिट सिर्फ अपना और मजदूर का भरम रखे हुए हैं। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया है। धागा बनेगा तो कपड़ा बनेगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, उनका मजीद क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। अगर बात करें साइजिंग इंडस्ट्री की तो उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो गहरे छाए नज़र आते हैं। अब बंदिश का जो सिलसिला है वो 90% तक भी जाता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ गुलाम मोहम्मदाबाद में चौधरी नवाज साहब मौजूद हैं, साबिक सदर चैम्बर हैं। इनसे बात करें जो सब, अगर गुलाम मोहम्मदाबाद में बात करें, बहुत बड़ा सेक्टर है, कितने चल रहे हैं, कितने % बंद हो गए? जी, जैसे कि सबको मालूम है कि तकरीबन फैसलाबाद में 70% पावर लूम जो है और जो शटलेस लूम है वो इसी इलाके में है, ये मर्जीपुर से लेके सरगोदा रोड तक। तो इसी तरह साइजिंग भी तकरीबन ज़्यादातर इसी इलाके में है। तो इसमें से कोई शक नहीं है कि तकरीबन ये 70% बंद है। तो बाकी चाह रहे हैं क्योंकि जब स्पिनिंग आपकी बंद होगी, प्रोसेसिंग बंद होगी, तो मतलब अल्टरनेटिव जो है वो मतलब साइजिंग भी फिर बंद ही होना है, क्योंकि ना उतना माल आना, ना उतना उसको यार ना काम जब होगा तो फिर सारा कुछ चलेगा। ये सिलसिला बिल्कुल शुरू होने वाला है स्पिनिंग से, जिसके बाद साइजिंग दूसरा प्रोसेस है। यहाँ से जब बंदिश होती है तो फिर आगे पावर लूम सेक्टर बड़ा शदीद बहरानों में, तो चलता चलता सिलसिला इस पावर लूम शदीद बहरानों का शिकार है। बिलाल आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। नए टैक्सेस, मजीद ड्यूटीज या कोई और बम फटेगा? नया बजट इंडस्ट्रीज के लिए क्या इम्तहान लाएगा? सनतकार खौफजदा हैं। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की हुकूमती नुमाइंदों से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई। क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं, क्या तय पाया गया है, ये जानेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये मीटिंग्स कैसी रही हैं और क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को और इंडस्ट्री को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जो एक डॉक्टर साहब खौफ का अंसर पाया जा रहा था लोगों के अंदर, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर, कि ऑलरेडी हम बिजली और गैस की सब्सिडी चली गई है, DLTL रिफंड्स मिल नहीं रहे, उसके ऊपर बजट आ रहा है, वफाकी बजट के अंदर क्या मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। तो कैसी मुलाकातें रही हैं? क्या हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, समथिंग गुड इज़ कमिंग? देखिए, समथिंग गुड इज़ कमिंग को तो मैं नहीं कह सकता। मुलाकातें हुई और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। सुपर टैक्स है, कुछ जो रेवेन्यू की जो कमेटी बनाई हुई है उनकी तरफ से कुछ सिफारशात की थी जो बहुत ही ड्रैकोनियन है और बहुत ही ख़तरनाक हैं बिजनेसेस के लिए। सो हमने उन तमाम चीज़ों को तमाम फोरम्स पे, वी हैड 5 मीटिंग्स, और हमने उन तमाम चीज़ों को तमाम फोरम्स पे प्रॉपर्ली एड्रेस किया। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उनके इल्म में थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके लिए नहीं थी, तो हमने उनको बताया। पब्लिक सेंटिमेंट उनको पल्स दी है कि पब्लिक इज़ स्केर्ड, जैसे आपने कहा ना, खौफ की फ़िज़ा। ये खौफ की फ़िज़ा उन तक इतने खौफ की फ़िज़ा नहीं थी। उनको बताया गया कि देखिए कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो इंडस्ट्री जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हर बात गौर से भी सुनी, उसको पॉजिटिवली डिस्कस किया। टोन वाज पॉजिटिव, सो आई मस्ट एडमिट टोन वाज पॉजिटिव। और कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें कही गई कि नहीं ये तो होना ही होना है और मुल्क कैसे चलना है और ये वो, ऐसी बात नहीं की गई। मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस की बातें गुज़श्ता 15 दिन से हो रही हैं, एक्स्ट्रा मुख्तलिफ़ तरफ से जो टैक्स लगाने की बात हो रही है, मुझे उम्मीद है कि कोई नया टैक्स इंडस्ट्री पे नहीं आएगा। और रिलीफ का तो कोई सवाल नहीं है। आप तो हम रिलीफ ये है कि नया टैक्स नहीं आएगा, यही रिलीफ है। अन रिलीफ की तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो हर जगह IMF के वो दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट्स कि देखिए जी हमने पावर में ये करना है, फलानी जगह पे ये करना है, मगर उनको ये हमने ये बताया कि चीज़ों को मैनेज करने के कुछ और तरीके भी हैं, कि जिस तरीके से कि IMF भी इफेक्ट ना हो, आपका रेवेन्यू। शराज आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब महकमा कस्टम्स का ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने और केसेस में ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए की रिकवरीज करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दिगर ताजर तंजीमों से राबितों का फैसला। हेडक्वार्टर ने कस्टम्स फैसलाबाद से अदालती फॉरम्स पर चलने वाले केसेस और उनमें ज़ेर इल्तवा टैक्सेस का डाटा तलब कर लिया है। मुल्क भर की अदालतों में चलने वाले केसेस में मजमूई तौर पर 2300 अरब रुपए की रेवेन्यू रिकवरी लटकी हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर अजमत से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स ने टैक्स केसेस से मुतल्लिका वो केसेस जो कि हाई कोर्ट्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, तो उनको मसालहती कमेटियों के ज़रिए हल करने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुल्क के दीगर चैम्बर्स और उसके साथ साथ जो दीगर सनतकारों की और ताजरों की तंजीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है और दीगर तंजीमें हैं, उनको इस हवाले से ख़त लिखे गए हैं कि कस्टम्स और ताजर तंजीमों या स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से ADRC कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, जिनमें टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स माहिरीन भी शामिल होंगे, ताजरों के नुमाइंदे होंगे और उसके साथ फिर महकमा कस्टम्स के अफसरान भी मौजूद होंगे। और वो तनाज़ात जो मुख्तलिफ अदालती फ़ॉरम्स पर चल रहे हैं उनको मसालहत के ज़रिए हल किया जाएगा। याद रहे FBR के मुल्क भर में जितने केसेस चल रहे हैं उनमें 2300 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है उनकी रिकवरियाँ लटकी हुई हैं मुख्तलिफ फ़ॉरम्स पर केसेस ज़ेर इल्तवा होने की वजह से। तो कस्टम्स की जानिब से इन केसेस में रिकवरियाँ निकालने का फ़ैसला किया गया और इसके लिए सनतकारों या स्टेक होल्डर के साथ ताउन करके मसालहती बुनियाद पर उनको हल किया जाएगा। तो इस हवाले से तफसीलात न सिर्फ केसेस की तफसीलात तलब की गई हैं, बल्कि स्टेक होल्डर्स को ख़त लिखे गए हैं कि वो मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं वो अपने ADRC कमेटियाँ केसेस ख़त्म करने, रिकवरी के लिए किरदार अदा करेंगी। उमर अजमत, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें झंग जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर किया जाएगा। अड्डे का PC1 तैयार कर लिया गया। 70 करोड़ रुपए की लागत से लारी अड्डे की तामीर होगी। PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। मंसूबे के तहत पार्किंग शेड्स और टर्मिनल बनाए जाएंगे, पीने का पानी मिलेगा। फेज़ 1 के तहत लारी अड्डे की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ आपको बताएंगे कि झंग जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर किया जाएगा। अड्डे का PC1 तैयार, 70 करोड़ रुपए की लागत से लारी अड्डे की तामीर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ रमज़ान मिर्ज़ा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो PCP प्रोजेक्ट है उसके तहत झंग की तामीर और तरक्की के हवाले से इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और PCP के प्रोजेक्ट्स में से लगभग 28 करोड़ रुपए की जो थी वो बचत आ रही थी, जिस वजह से जो था वो लारी अड्डे को मुकम्मल तौर पर तामीर करना एक चैलेंज था। लेकिन इसके बावजूद 70 करोड़ रुपए का ये PC1 जो है वो बना लिया गया है, जिसमें मंसूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो फेज़ 1 है उसके अंदर जो लारी अड्डा है उसकी बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 28 करोड़ रुपए तक के जो है वो फंड्स लगाए जाएंगे। इसमें ना सिर्फ जो गाड़ियों के टर्मिनल्स हैं वो बनाए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ बसों और वैगनों के लिए पार्किंग शेड्स जो हैं वो भी तामीर किए जाएंगे। जो रिक्शा स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है और इसके साथ साथ इनकी पार्किंग के इंतजामात भी होंगे। जो आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए टॉयलेट्स जो हैं उनका बंदोबस्त भी किया जाएगा। इंतज़ाम यहाँ जो होगी यहाँ पे और जो अमला होगा उनके लिए अलग से टॉयलेट्स और जो खुसूसी अफराद हैं उनके लिए जो है वो खुसूसी टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। जो आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए जाए नमाज भी जो है उसका अहतमाम किया जाएगा और जो पहले से जो मसाजिद हैं उनको इसी मंसूबे के अंदर जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे वेटिंग एरिया है उसको लिए जो है वो अलग से हॉल जो है वो तामीर किया जाएगा। हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, बड़ा मंसूबा है, तवक्को की जा रही है कि 1 महीने के अंदर इसकी मंजूरी हो जाएगी, क्या समझते हैं झंग की किस्मत बदल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, झंग की किस्मत बदल जाएगी। ये तो हमारा बहुत दरीना मुतालबा था, बहुत दरीना। हमने बहुत यहाँ मसाइल देखे हैं, इतना मसाइल के 15-20 साल से ये अड्डा बिल्कुल फारिग हो चुका है। लिहाजा ये जो हमें मिला है इसलिए कि वज़ीर आला ने इसका ख़ास नोटिस लिया है और उसने फ़ंड जारी किया, लेकिन ये अब हमें उम्मीद लग पड़ी है और इंशाल्लाह बहुत ऐसे जो वज़ीर आला पंजाब है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं।
उसने बहुत अच्छा जंग में काम कर रहे बहुत हैं। अच्छा इकदाम है। क्या कहना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टर हैं आप भी और इर्द गिर्द जो हैं वो दुकानें भी हैं, टक शॉप्स बनेंगी, इसके साथ साथ बहुत कुछ होगा जो इस मंसूबे का हिस्सा होगा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सारे जंग को, जितने मेरे भाई, जितनी अमाम है जंग की तरफ, मेरे तरफ अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई मोहसिन नकवी साहब का, जो आले नबी औलाद अली है, जिसने 15 सालों तो बाद ये जंग का ख्याल आया है। बहुत खूबसूरत आला ख्याल है, जिसने रोडों पे जाल बिछा दी है। मैं उसके बच्चियों को जितू तक सैयद आले नबी औलाद अली है उसको दाद देता हूँ। जानना चाहूँगा कि जंग में अगर ये लारी अड्डा बन जाता है और सड़कों का जैसे जाल बिछ रहा है, जंग के मसाइल हल होंगे? इंशाअल्लाह तवक्कल है अल्लाह दी ज़ात, जो मिसल बेमिसाल है। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह हर बहन हर भाई जितने मुसाफिर आएंगे इंशाअल्लाह इतने फ़ायदा मिलेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहसिन नकवी साहब का। बिल्कुल यकीनन ये वज़ीर आला पंजाब की, निगरान वज़ीर आला पंजाब की बड़ी कोशिशें और काविशें हैं कि जंग की महरूमियाँ जो कि पिछली कई दिहाइयों से थी वो अब दूर होना शुरू हो गई हैं। 1980 में ये आखिरी बार जो था वो लारी अड्डा बना था, अब जो है वो लगभग 43 साल बाद इसकी दोबारा सुनी गई है। तवक्को की जा रही है कि 1 महीने के अंदर इसके PC1 की अप्रूवल का सिलसिला जो है वो मुकम्मल होगा और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। जी, हिफाजती दीवार, सीवरेज की लाइटिंग, सब्जाजार समेत कई सहूलियात होंगी। रमज़ान मिर्ज़ा, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। हम आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रही हैं जंग के जनरल बस स्टैंड के हवाले से। जंग के जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें, इलेक्शन कमीशन ने NA 108 में इलेक्शन मनसूखे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िम्नी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िम्नी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं कि 2 रोज पहले इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था, जो अब इलेक्शन कमीशन ने NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। आपको यहां पर बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ने NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। फेस्को में सार्फिन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। सार्फिन की बड़ी तादाद के पेश नज़र मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को वसअत देने का फैसला। फेस्को ने नए डिवीज़न और सब डिवीज़न दफातर की तामीर का प्लान तैयार कर लिया है। फेस्को में 6 डिवीज़न और 12 नए सब डिवीज़न दफातर बनने के फेस्को ने वजारत पावर डिवीज़न को तजावीज़ पेश कर दी है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की मंजूरी के बाद नए दफातर कायम होंगे। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि नए दफातर कायम किए जाएंगे। फेस्को में सार्फिन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई है। सार्फिन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को वसअत देने का फैसला किया गया है। फेस्को ने नए डिवीज़न और सब डिवीज़न दफातर की तामीर का प्लान तैयार कर लिया है। फेस्को में 6 डिवीज़न और 12 नए सब डिवीज़न दफातर बनेंगे। फेस्को ने वजारत पावर डिवीज़न को तजावीज़ पेश कर दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा कि जो फेस्को डिपार्टमेंट है उसको वसअत देने का फैसला किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को जो है वो मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है और फेस्को में सार्फिन की तादाद जो है वो 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र फेस्को को मजीद वसअत देने का फैसला किया गया है और फेस्को में जो है वो 12 नए सब डिवीज़न दफातर और 6 जो हैं वो डिवीज़न दफातर जो है वो नए। वकास, अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में SPCIA इर्तिज़ा कुमैल पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
देखिए अभी मैं आपको ये बताता चलूँ, कल एक मीटिंग हुई है जिसको सीपीओ फैसलाबाद ने खुद चेयर की है, सीआईए की मीटिंग हुई है। उसमें सीपीओ फैसलाबाद ने ये क्लियर कट डायरेक्शन सीआईए को दिए हैं कि ये कार्रवाइयाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि अब कार्रवाइयाँ तो चलें, अच्छा है, चल रही हैं, बट स्पेशल फोकस हमें अपना अब आइस के ऊपर रखने के लिए दिया गया है। हम इस पर काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो बड़े बड़े डीलर्स हैं फैसलाबाद के, उनके लिए हमने लिस्टें भी हमने तैयार कर ली हैं, उनके नाम भी हमारे पास आ चुके हैं और उनको मैं खुद पर्सनली तौर पे डील कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उनके पीछे जाएंगे, वो भी इस वक्त यहाँ खड़े होंगे हमारे पीछे और हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको बता रहे होंगे। चूँकि मैंने आपको बताया इनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, बंदों की आइडेंटिफिकेशन हमें हो चुकी है। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, ये जिनके नाम हम लेते हैं नॉर्मली ये बहुत छोटे डीलर्स होते हैं, उनके बैक एंड पे बहुत बड़े बड़े हैंडलर्स मौजूद होते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि हम उन बड़े हैंडलर्स के पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये हम आइस को स्पेसिफिकली फोकस रखते हुए, चूँकि कल मैंने आपको बताया एक मीटिंग हुई है रात को जिसमें सीपीओ साहब की भी यही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब आप इंस्टीट्यूशंस प्लस वो लोग जो इंस्टीट्यूशंस में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं आप उनको टारगेट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसके पीछे जाएंगे। ये 204 रेबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये घराना बहुत अरसे से इस मकरू धंधे में शामिल है, इन पे काफ़ी पर्चे वगैरह भी हो चुके हैं। और देखें, मैंने आपको बताया कि ये पूरी फैमिली, और ये एक फैमिली का अपना फैमिली होने का एक फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा नाकों पे फैमिलीज़ की चेकिंग नहीं होती। इससे पहले भी हमने जो सांदलबार के इलाके में हमने 100 किलो अफीम पकड़ी थी, उसमें भी खातून इन्वॉल्व थी। तो अब मेरा ख्याल है ये जो तरीका वारदात है इनका, ये फैमिली को इस्तेमाल करना है, उनको शील्ड बना के ये सप्लाई करना है तमाम इलाकों में। लेकिन बहुत सारे पकड़े जाते हैं, ये किराए पर नहीं आती है। आइस भी महंगा तरीन नशा है, वो देने के लिए चोरी में डकैती में कई वारदातों में मुलव्वस होते। इसके बारे में क्या करना है, उनको बचाने के लिए क्या करना है? देखिए, इस पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमने स्टार्ट की है। यूनिवर्सिटीज़ में हमने पिछले साल आप लोगों के सामने ही आप लोगों की मदद से एक ऐप भी लॉन्च की थी ब्रेकिंग द आइस के नाम से, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज किया था कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अगर उनके इदारे में कोई सप्लाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है, या इवन अगर किसी स्टूडेंट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। इसमें हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। मज़ीद जो हमारी तरफ से लैगिंग्स थी हम उन पर भी अब काम करना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे। सरकारी नर्ख कुछ, मार्केट रेट कुछ और। फैसलाबाद में किसानों के लिए सरकारी नर्ख पर खाद का हसूल ख्वाब बन गया। मार्केट में असल कीमत पर खाद मौजूद नहीं, महंगे दाम खाद खरीद कर सस्ते दाम अजनास कैसे बेचें? किसानों का मजीद क्या कहना है कि जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। यहाँ पर खाद की कीमतों के हवाले से तो यहाँ पर सरकारी जो खाद की कीमतें यहाँ पर बारीक दानों वाली यूरिया है वो 2500 रुपये की बिक रही है, जबकि जो मोटे दानों वाली है वो 3000 की बिक रही है। लेकिन जो डीलर्स अपनी मनमर्जी लगा रहे हैं, और यहाँ पर अभी जो कई फसलें हैं जहाँ पर खाद की अशद ज़रूरत होगी, किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना खाद मिल रही है आपको कंट्रोल रेट पर? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो खाद कंट्रोल रेट पर नहीं मिल रही। जो बारीक दाने वाली खाद है उसका रेट 2500 है, जो हमें 3000-3500 में मिल रहा है, और गवर्नमेंटी रेट उसका 2500 है। उसके बाद जो मोटे दाने वाली खाद है उसका रेट 3000 है, वो भी 3500-4000 में मिल रही है। कम से कम अगर गवर्नमेंट रेट में भी मिल जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो ब्लैक में सेल होती है, अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। उसके बाद ज़रूरत हमें हर फसल में खाद की ज़रूरत है। उसके बाद जो यूरिया है वो 11,000 पे पहुंची है, जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसान। अगर वो लेता है तो उसको बचत कोई नहीं होगी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये है कि इसको कम अज़ कम कुछ ना करे तो इसका रेट कंट्रोल किया जाए। सब्सिडी देनी तो बहुत मुश्किल हो गई है गवर्नमेंट को, लेकिन जो गवर्नमेंटी रेट है कम से कम इस पर ही कोई अमल दरामद हो जाए, रेट कंट्रोल हो, ताकि कि हमें कोई फ़ायदा और किसानों को आसानी में आए। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, किसानों को किसी चीज़ की अभी तक सब्सिडी नहीं दे रही गवर्नमेंट। मक्की आ रही है, उसके अलावा जो गंदम वगैरह या कोई ये जो चारा वगैरह जानवरों के लिए उसमें जो खादें वगैरह डलती हैं, इनको चाहिए कि कम से कम उसमें सब्सिडी दें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल कर लें। ये भी देखें कि अगर इन्होंने रेट बढ़ा रहे हैं, इधर से अगर एक चीज़ का रेट कम होता है तो दूसरी का उससे डबल कर देते हैं,
वो भी चीज़ हमें जो है वो मुयसर नहीं हो रही। इसलिए गवर्नमेंट से यही अपील है कि अब्दुर्रहमान आगा करे, तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब शोरकुश शहर और गिरदोनवा में ठंडी हवा के साथ तेज बारिश, गलियों और बाजारों में पानी खड़ा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। शोरकोट में रात भर से ठंडी हवाओं का जब सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था। आज तेज़ हवाएं चलने के बाद जो है उसके साथ साथ तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जिसके बाद जो है जो शोरकोट के मुख्तलिफ बाज़ार हैं, गलियां हैं, वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो गया है। जो शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मेन बाज़ार, उस्मानिया बाज़ार, डॉक्टर रोड, जो दीगर महल्ले हैं, दीगर बाज़ार हैं, वहाँ पर इस वक्त बारिश का पानी खड़ा है। पैदल गुजरने वाली खवातीन, बच्चे और मर्द जो हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी अमला है ताहाल वो पानी निकालने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच सका, जिसके बाद शहरियों ने अपील की है कि फौरी तौर पे जो CO म्यूनसिपल कमेटी हैं वो इसका नोटिस दें, फौरी तौर पे अमला पहुँचे और जो बारिश का पानी है वो निकालना शुरू करे, ताकि जो पैदल गुजरने वाले पानी की निकासी ना होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहजाद अली, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। टोबा टेकसिंग में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, तो दूसरी जानिब नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला गायब हो गया। मुबशिर हसन नकवी से जानेंगे, बताइएगा मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंग और गिरदोनवा के इलाके बादलों की लपेट में है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अलग सुबह बारिश हुई, ज़ालाबारी भी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हुआ है। अब मौसम खुशगवार हुआ है तो दूसरी जानब शहर के बेशतर इलाके इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुके हैं। मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं शहबाज चौक पर मौजूद हूँ, जो शहर का पोश तरीन इलाका है, और यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो दुकानों के बाहर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबार बुरी तरह ठप होकर रह चुका है। जो दुकानदार हैं उसके साथ साथ शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो पानी में से गुजर कर जो है वो दुकानों तक पहुंच रहे हैं। कुछ शहरियों से बात भी करते हैं, उनसे हम जानते भी हैं। आप बताइएगा कि शहबाज चौक में भी पानी जमा है, क्या परेशानी हो रही है और किस जगह पर पानी जमा है? जी बिल्कुल, ये टोबा टेकसिंग का मेन चौक है। यहाँ पर पानी इस तरह जमा है और उसके वजह से ताफून फैल रहा है, बदबू आ रही है। टोबा टेकसिंग में अंडरपास है, वो पानी से फिल है। मेन जो हमारे महल्ले हैं, इस्लामपुरा, राजा पार्क, उसके हर चौक में पानी खड़ा है और कमेटी का अमला कहीं नज़र नहीं आ रहा। मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि उन्होंने डेंगू के लिए वैक्सीनेशन का अमल तो शुरू कर दिया, लेकिन इस ये जो बदबू है, ताफन, जिसकी वजह से ये डेंगू फैल है, उस पर काबू पाने में नाकाम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो पानी की निकासी के लिए नहीं आ रहा है। अहम तरीन शहरा पर पानी जमा है, इससे शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है उसका भी अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर। सिविल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झंग के तामीराती कामों के लिए 49 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया। मरासला जारी कर दिया गया है। सिविल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झंग के तामीराती कामों के लिए 49 लाख रुपए से जायद के फंड्स मंजूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मरासला भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि झंग में सिविल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। सिविल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम 49 लाख रुपए से किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी, महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया। फंड्स इजरा के लिए लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को मरासला जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सिविल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झंग के तामीराती कामों के लिए 49 लाख रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कत्ल का हाई कोर्ट से बरी। लाहौर में अदालत में शक का फायदा देते हुए फैसला सुनाया। आपको यहां पर बता रहे हैं कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला कत्ल का मुजरिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी हो गया। अदालत ने शक का फायदा देते हुए फैसला सुनाया है। तफसीलात जानेंगे हाशिर से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मतहत अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए कत्ल के मुलजिम को शक की बुनियाद पर जो वो बरी करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ तो मुलजिम जो मोहम्मद अब्बास है, इस पर इल्ज़ाम था कि ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो है वो अली अख्तर को तशद्दुद करके जो है वो मौत की घाट उतारा है,
जिसके बाद इसके अलावा जो है 2016 के अंदर थाना निशाताबाद में कत्ल समेत दीगर जो दफात हैं उनके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो फैसलाबाद के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है तनवीर अहमद उनकी अदालत के अंदर हुआ, जहाँ पर अदालत की जानिब से इस्तगासा की जानिब से पेश किए गए गवाहान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुलज़म को जो है उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया था, जिस पर 2017 के अंदर ये फैसला आया, जिसके बाद मुलज़म की जानिब से जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा पुलिस जंग की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 2600 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग की गई। 10% पुलिस मुलाजमीन बीमार निकले। इस पर बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2600 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जो है वो इस टाइम जारी है। 2600 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 10% पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार निकले, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव आने की शिकायत देखी गई हैं। इनको जो है वो फर्दर इलाज के लिए PQL सेंटर के साथ है, इनको जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है, वहाँ पर इनको मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ डॉक्टर मिशेल मौजूद हैं। मैडम बताइएगा, 2600 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग की गई है, क्या समझते हैं इनमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का ये शिकार भी निकले हैं, क्या समझते हैं क्या बड़ी वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, 2600 से ज़ायद की फ़िलहाल स्क्रीनिंग हो चुकी है और भी हो रही है। तो इसमें काफ़ी बीमारियां सामने आई हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त यरकान है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो ऐसे जो चंद पुलिस एहलकार जो कि जिनको प्रॉब्लम है उनको हमने रजिस्टर कर लिया है विद PKLI पाकिस्तान लिवर किडनी इंस्टीट्यूट, और उनका वहाँ से मुफ्त इलाज होगा और इंशाल्लाह वो ट्रीट हो जाएंगे। तो ये जो आला हुक्मरान है, ये शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चक 208 की मरकजी शाहरा खस्ताहाली का शिकार। वासा की जानिब से पाइपलाइन मंसूबे के तहत तोड़ी जाने वाली सड़क तामीर न हो सकी। रही सही कसर सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश ने पूरी कर दी। इलाके की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मरकजी शहरा जो है वो है जहां पर इस वक्त 208 चक ये सड़क है, जहां पर मरकजी शहरा की अभी तक तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से, साबका हुकूमत की जानिब से जो है इसके फंड जारी किए गए थे कि यहाँ पर वासा की जानिब से जो है पाइपलाइन डाली जाएगी, लेकिन ताहाल 8 महीने से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इलाका मकीनों की जो है वो नहीं सुनी गई। और उसकी कसर जो है वो इस तरह से पूरी हुई कि गुज़िस्ता रात होने वाली और सुबह सवेरे होने वाली रहमत जो थी वो जहमत बन के रह गई, जिसकी वजह से यहाँ पर टूटी हुई सड़क के अंदर जो है गड़े पड़े हुए थे और यहाँ पर अब हादसा जो है वो भी कई शिकार हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, सरापा एहताज आज नजर आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कितने अरसे से ये सड़क किसी तरह से जो है वो टूट कर? तकरीबन 8 महीने हो गए सड़क टूटी हुई ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, खड्डे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा मंदा हाल है, ਅਸੀਂ बड़े परेशान हैं, सारी आवाम परेशान है। तो सर इसका क्या हाल है, क्या दरखास्तें नहीं डाली गई कि इसको मरम्मत जो है इसकी की जा सके? साड़ी ना कोई ठेकेदार गल सुन, ना कोई MNA MP गल सुनता वा। ਅਸੀਂ MNA को भी गए हैं, MP को भी गए, साड़ी कोई बंदा गल नहीं सुनता है। बिल्कुल कोई भी जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा, इधर दुकानें हैं वो भी बनी हुई है, इलाका मकीन भी है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? कारोबार तो ठप होकर रह गया होगा। बहुत औखा गुजारा, सड़क कोई नहीं, पानी का कोई निकास नहीं हैगा, हर चीज़ की अखियाई है। कमेटी च पिंड वा ते देख ला जो असी रुलते फिरते मुश्किलात का जो है वो शिकार है। मरियम रजा आगाह करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।